हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का मेजर पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का टॉपिक संविधानवाद, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में करेंगे, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जानते हैं संविधानवाद क्या होता है। तो जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल गया, संविधानवाद इसका मतलब होता है संविधान में लिखित वो बातें जो बताती है कि सरकार की शक्तियाँ क्या होगी, गवर्नमेंट की पावर्स क्या होगी, गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं, गवर्नमेंट पर क्या क्या लिमिटेशंस होगी, ये सब कुछ। ठीक है, तो संविधानवाद जो है इसमें कुछ विचार दिए हुए हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं के विचार थे। एक संयुक्त भारत के बारे में, एक विकसित भारत के बारे में जो हमारे संविधान निर्माताओं के विचार थे वो इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा ये जो संविधानवाद की अवधारणा है ये बताती है कि जो सरकार है उसका क्या अधिकार होगा। ठीक है, एंड सरकार को अधिकार कहाँ से दिलाए जाते हैं, एक मौलिक कानून के माध्यम से। ठीक है, एंड सरकार की जो शक्तियाँ होती है, गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है जो कानून के द्वारा उनको दी जाती है, वो भी लिमिटेड होती हैं। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना कर ले, तानाशाही ना हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, राजनीतिक संगठन इस हद तक संवैधानिक है कि उनमें नागरिकों के हितों व स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सत्ता नियंत्रण के संस्थागत तंत्र शामिल है। मतलब कि जो राजनीतिक संगठन है वो इस हद तक संवैधानिक हम बोल सकते हैं। जितने भी राजनीतिक संगठन बने हैं वो कैसे बनाए गए हैं, संविधान के द्वारा ही, संविधान में जो मौजूद प्रावधान है, कानून है, उनके द्वारा। तो जो राजनीतिक संगठन है वो भी संवैधानिक होते हैं। ठीक है, वो इतने संवैधानिक होते हैं कि उनके द्वारा क्या किया जाता है, नागरिकों के हितों व स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो जिसमें भी नागरिकों की सुरक्षा व उनके हित की बात हो, यानी कि वो संवैधानिक है। ठीक है, क्योंकि संविधान में भी मुख्यतः मानव को ही केंद्र में रखा गया है। ठीक है, कि जो भी होगा सोसाइटी में, समाज में, वो क्यों होगा, समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो जो भी करेगी वो अपने समाज की सुरक्षा तथा संपन्नता के लिए ही करेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, समाज में अनेक तबकों के लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं, कुछ लोग बहुसंख्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संविधानवाद है ये क्या करता है, लोगों के हितों की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, संविधानवाद के निर्देशात्मक व वर्णनात्मक उपयोग है। संविधानवाद यानी कि संविधान में जो बातें दी गई है वो निर्देशात्मक है, वो हमें बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सब कुछ उन्हें कैसे पता चलता है, संविधानवाद से। ठीक है, एंड संविधानवाद में जो भी बातें मौजूद हैं वो गवर्नमेंट को गाइडेंस देती है, डायरेक्शंस देती है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कानून के प्रोफेसर गेरहार्ड कैस्पर ने शब्द के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कहा कि संवैधानिकता में वर्णनात्मक व अनुदेशात्मक दोनों अर्थ हैं। कानून के यानी कि लॉ के प्रोफेसर थे गेरहार्ड कैस्पर, उन्होंने क्या कहा कि संवैधानिकता में वर्णनात्मक व अनुदेशात्मक दोनों अर्थ मौजूद है। ठीक है, ये देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया एंड एटीट्यूड एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये कॉम्बिनेशन है कुछ आइडियाज़ का, कुछ एटीट्यूड का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, जो इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या होगी, पावर क्या होगी। ठीक है, एंड गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डिराइव होती है। ठीक है, ये मेनली क्या करती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को लिमिटेड करती है। ठीक है, बाय अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिटेड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट दैट दे कंटेन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग पावर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन। इसका मेन उद्देश्य क्या है, लोगों की जो लिबर्टी है, लोगों के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज हु मे बी माइनॉरिटी, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, सबके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैज़ प्रिस्क्रिप्टिव
एंड डिस्क्रिप्टिव यूजेस, इसके डिस्क्रिप्टिव यूजेस भी हैं एंड डिस्क्रिप्टिव यूजेस भी है, ठीक है। इसके अलावा एक लॉ प्रोफेसर थे गेरहार्ड कैस्पर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हैज़ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव मीनिंग। उन्होंने इस बात को दिया था, ये सिद्धांत दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसके डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव दोनों यूजेस होते हैं, मीनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इट यूज्ड डिस्क्रिप्टिवली, इट प्राइमरीली रेफर्स टू द हिस्टोरिकल स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पीपल्स राइट टू कंसेंट एंड सर्टेन अदर राइट्स, लिबर्टी एंड प्रिविलेजेस। अगर हम डिस्क्रिप्टिवली बात करें तो ये क्या बताती है कि लोगों ने कितना संघर्ष किया है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए, मतलब कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए इसके लिए कितना संघर्ष किया अंग्रेज़ों की इतनी साल की दास्तां से बाहर निकलकर लोग जो थे उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे एंड जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल करके एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो सभी को इक्वल राइट्स देगा, ठीक है, जिसमें सभी लोगों की कंसेंट की रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है, एंड लोगों के राइट, लिबर्टी एंड प्रिविलेजेस को सिक्योर किया जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिवली इसका मतलब ये है, ये देखिए वर्णनात्मक रूप से प्रयुक्त यह मुख्य रूप से लोगों के सहमति के अधिकार व कुछ अन्य अधिकारों स्वतंत्रता की संवैधानिक मान्यता के लिए ऐतिहासिक संघर्ष को संदर्भित करता है, ठीक है, तथा ये बताता है कि जो लोग हैं उनके क्या अधिकार होंगे, ठीक है। इसके अलावा अनुदेशात्मक रूप से देखें तो इसका अर्थ है सरकार की उन विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया है जिन्हें संविधान के आवश्यक तत्वों के रूप में देखा जाता है। अनुदेशात्मक रूप से देखें तो इसमें क्या है, सरकार की ऐसी विशेषताओं को शामिल किया गया है जिनको समाज का, सरकार का आवश्यक तत्व माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ इसकी आलोचनाएं भी देखने को मिली है संविधानवाद के बारे में। रोथबर्ड जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि संविधानवाद पर सरकारों को नियंत्रित करने में असमर्थ होने व अपनी सरकारों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना कर पाने के रूप में उन्होंने इसकी आलोचना की है, ठीक है। एक फिलोसोफर है रोथबर्ड, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो संविधानवाद है ये सरकार को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो गवर्नमेंट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उन्होंने इस तरीके से इसकी आलोचना की है एंड ये नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे, ये उन्होंने इसकी आलोचना में कहा है। तो आपको आलोचना भी पता होनी चाहिए। कानूनी विद्वान जेरेमी वोल्ड्रोन जो थे उन्होंने कहा कि संवैधानिकता अक्सर अलोकतांत्रिक है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो संवैधानिकता है वो अलोकतांत्रिक है, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। क्या क्रिटिसिज्म दिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसके बारे में, रोथबर्ड बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अनेबल टू कंट्रोल गवर्नमेंट, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में अनेबल रही है, ठीक है, एंड इसने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा लीगल स्कॉलर जेरेमी वोल्ड्रोन जो है उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये अनडेमोक्रेटिक है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अनडेमोक्रेटिक कहा है। तो ये उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।